शक्ति नहीं, बच्ची को छोड़ दे, बच्ची को नीचे रख दे शक्ति। नहीं, नहीं रखूंगा। इस बच्ची ने मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा प्यार, जिसको मैं इतना प्यार करता था, उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत भर दी। फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूं। वो जिंदगी भी खत्म कर दी इसने। मैं भी इसे वही दर्द दूंगा। इसके जिस्म से इसकी जान निकाल दूंगा। ये देख, है ना तू मेरा, लेकिन सजा तुझे जरूर मिलेगी। ये शहर छोड़कर चला जा और कभी वापस मत लौट के आना। ऋषभ! 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 ऋषभ आंखें खोलिए ना। ऋषभ आंखें खोलिए, देखिए देखिए मैं हूँ आपकी प्रथा। ऋषभ आंखें खोलिए ना, देखिए ना मुझे। ऋषभ उठिए। ऋषभ! ऋषभ! ऋषभ उठिए। ऋषभ! शक्ति, तुमने क्या किया? क्या किया? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। अच्छा ही हुआ। प्रथा किस पर ही मरती थी, हाँ? इसलिए इसे मार दिया मैंने। ये ऋषभ है ही क्या चीज, हाँ? इतना कुछ गलत किया मैंने तुम्हारे साथ, इसके साथ। न जाने किन हदों तक चला गया मैं। और इसने क्या किया? अरे मुझे मार भी नहीं सका है। नहीं मार सका ये मुझे। क्यों नहीं मार सका? क्योंकि मैं कौन हूँ? इसका भाई हूँ। इसीलिए इतनी सी बात के लिए तुम्हारा ये प्यार बेवकूफ है, स्टूपिड है। इस पर तुम्हारा कोई हक है ही नहीं। हक तो मेरा है तुम पर। प्यार तो मैं करता हूँ तुमसे। रुक जा। जब जब तुझ जैसे शैतान आते हैं, वो भगवान आता है। किसी में शक्ति बनकर तो किसी में तूफान बनकर। कभी शिव बनकर तो कभी शिव वरदान बनकर। ले, कालों के काल महाकाल ने तेरे लिए भेजा है। वो काल आ गया है। शिव वरदानी आ गई है। ऋषभ! ऋषभ उठिए ना, आंखें खोलिए, देखिए मैं आपकी प्रथा आपके साथ है। आंखें खोलिए ऋषभ, उठिए ऋषभ। ऋषभ!
अगले जन्म में तुम मेरी होगी और मैं तुम्हारा। ये जन्म हरी नफरत में डूबकर चला गया। शक्ति नहीं। शक्ति तू ऐसे मर नहीं सकता। शक्ति, जिंदगी भर मैंने तुझसे नफरत की है और आज पता है नफरत से भी ज्यादा नफरत हो रही है मुझे तुझसे। मेरे हिस्से को सारे प्यार तो तेरे हिस्से को सारी जिंदगी। शक्ति, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता। शक्ति, बुराई शायद मुझ में ही थी। मैं ही बुरा था, है ना? तू गिल्ट में मर। शक्ति! ये तूने क्या किया? क्या किया तू? बताइए। मेरा भाई, मैंने अपने भाई को, मैंने जिंदगी भर अपने भाई से नफरत की। जिंदगी भर। अरे लेकिन तूने काम ही ऐसा किया था। शक्ति, क्यों किया तूने? शक्ति, ऐसा क्यों किया? क्यों एक फरेबी बन गया तू? बोल। फरिश्ता, ये मेरी बेटी है अनमोल, इसे आशीर्वाद दीजिए। इसे जिंदगी में वो सब मिले जो ये चाहे। अब मेरी भी यही चाहत है कि इसे वो सब मिले जो ये चाहती है, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना अतीत में छोड़ दूँ और अपनी साधारण जिंदगी जीऊँ और ऋषभ को अपना सारा सच बता दूँ। हाँ, अब समय आ गया है, तुम्हें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन हर बात अपने पति को बताने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्ही ने कहा ना, अतीत को अतीत में ही छोड़ दो। पर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच मैं ऋषभ। तथा जिंदगी के कुछ राज ही रहें तो अच्छा है। तो ठीक है, मैं भी अपनी साधारण जिंदगी जीऊंगी, अब वही अच्छा है, और अपनी शेष नागिन की शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं करूंगी। प्रथा, ये तुम क्या? हाँ, मैं बचपन से एक साधारण जिंदगी ही जीना चाहती थी। असुरों का विनाश करने के लिए शिवजी ने मुझे चुना था और मैंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाई है। अब मुझे अपनी पत्नी की और एक माँ की जिम्मेदारियां निभानी है। इसीलिए मैं शेष नागिन रहूंगी तो सही, पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कभी नहीं करूंगी। हाँ, अब वक्त भी यही कहता है। नानी, देखिए ना, आखिर वो वक्त आ ही गया जो मेरी जिंदगी बदल देगा, जो तुम्हारी सारी चाहत पूरी करेगा। नानी ने भी अपनी जान दे दी थी मुझे सुरक्षित रखने के लिए। मुझे बचाते बचाते सीमा की माँ ने मेरी नानी की जान ले ली थी। तुम्हें अब भी नहीं पता तुम्हारी नानी की मौत क्यों हुई थी? मुझे पता है ना, वो अमृत कलश जो उज्जैन के मंदिर के पीछे है, उसकी सुरक्षा करते करते मेरी नानी ने अपनी जान दे दी थी। सीमा की माँ ने मेरी नानी को मार दिया था। सबको यही लगता है। लगता है मतलब? मुझे तो यही कहानी बताई गई थी, और अगर ये कहानी नहीं है तो आप मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रथा, अब तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो। अतीत में जाके क्या करोगी? नहीं, मुझे जानना है। गुजरे कल को भूल जाओ प्रथा, आज मैं जियो, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो।
पापा ने तो मुझे यही बताया था कि नानी को सीमा की माँ ने मारा था। अगर ये सच नहीं है तो मुझे ये कहानी क्यों बताई गई थी? वहीं रुक जाओ। अंदर मत आओ। चलिए माँ। प्रथा, आज से हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है और मैं चाहता हूँ ये शुरुआत इस नए गृह प्रवेश से हो। माँ, आओ। हमेशा खुश रहो। आखिर मुझे मेरी जिंदगी मिल ही गई, मेरा सपना पूरा हो ही गया। अब बस मेरा ये सपना कभी न टूटे। आंटी, आप कहाँ जा रही है? अपने घर जा रही हूँ बेटा। मेरी भतीजी हॉस्पिटलाइज्ड है और मेरा भतीजा जेल में। मैं यहाँ रहकर क्या ही करूँगी। आंटी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये आपका भी तो घर है। मतलब आप इतने समय से हमारे साथ रह रही है, अपनी जैसे ही लगने लग गई है हमें। प्लीज। और वैसे भी मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सिंह कभी भी जेल से बाहर निकल पाएंगे। तो आप इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहेंगे? बेहतर यही है कि आप यहीं हमारे साथ ही रहे। आप इतना अच्छा काम कर रही हैं आंटी। आपकी वजह से आज मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई है। आप ऐसे ही एनजीओ में काम करते रहिएगा। क्या पता इस दुनिया में ऐसी कई सारी माएँ होंगी जिन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी। ठीक है, मैं नहीं जाती, पर एक बार राजेश से मिलकर आऊंगी। क्यों? वो मुझसे मिलना चाहता है। तुम चलोगी मेरे साथ? कभी नहीं। उसने अपनी पत्नी को मार दिया था। और फिर मुझसे प्यार किया, फिर मुझे छूने की कोशिश की। वो तो ज्वाला ने कहा, इसलिए मैंने उनसे मदद ली थी, वरना मैं उससे कभी मदद नहीं लेती है। पर आंटी, आप उसे क्यों मिलना चाहती है? बेटा, मैं मानती हूँ कि उसने आज तक बहुत सारी गलतियाँ की हैं, लेकिन वो है तो मेरा भतीजा ना। मुझे इससे मिलने जाना ही होगा। अगर उसने बुलाया है तो। आपका दिल सच में बहुत बड़ा है आंटी। बेटा, मैं निकलती हूँ। बड़ी मुश्किल से रात में मिलने की परमिशन मिली है राजेश से। कोई आया तुझसे मिलने?
जल्दी मिलो और निकलो। क्यों आए हो आप यहाँ? तुम्हें देखने आई हूँ कि तुम कैसे हो। जैसा भी हो, आपकी वजह से हो। आपकी वजह से जेल के अंदर हो। मैंने प्रथा से सच्चा प्यार किया और आपने क्या किया? राजेश, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो मुझसे? अच्छा, तो कैसे बात करूं? कैसे बात करूं? प्रथा समझती है कि मैं बुरा मैं नहीं हूं, बुरी आप है। मेरी पत्नी को मैंने नहीं, मेरी पत्नी को आपने मारा है। हाँ, मैंने मारा तेरी पत्नी को। कौन करेगा साबित? हाँ, बता, कौन करेगा? क्यों मारो? क्यों मारो? क्योंकि उसने कुछ देख लिया था। उसे मेरी सच्चाई पता चल गई थी, जो किसी को पता नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए आपने सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। अपने एक बार नहीं, दो बार मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। क्या चाहती हो आप? बर्बाद कर देना चाहती हो या फिर वो हवेली हड़पना चाहती हो? तुझे क्या लगता है? हाँ, मैं तेरी जिंदगी में तेरे लिए या फिर तेरी हवेली के लिए यहाँ आई हूँ? नहीं, मैं सिर्फ प्रथा के लिए यहाँ आई हूँ। प्रथा को लगता है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है अपने पति और बच्ची के साथ, पर ये उसकी जिंदगी का अंत नहीं है। मैंने कहा था ना, अनमोल मुझसे ज्यादा प्यार करती है। और मैं भी। उस प्यार में डूबी प्रथा को तो पता भी नहीं है कि उसकी जिंदगी का अगला पड़ाव शुरू हो चुका है। प्रथा को लगता है ये हवाएं, ये बारिश की बूंदें उसके चेहरे को सहला रही है ना अनमोल? खिड़की बंद कर दूं क्या? अरे अरे, इतना अच्छा तो मौसम हो रहा है, हवाओं को जरा अंदर आने दो। है ना अनमोल? ये बारिश की बूंदें हैं ना, उसकी जिंदगी में आने वाले तूफान की आहट है, आहट। प्रथा को तो पता भी नहीं है कि कहानी खत्म नहीं, अब शुरू हो रही है। मैं तो प्रथा के लिए यहाँ आई हूँ। मुझे प्रथा से मिलना था। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन आज भी जिंदा है, जो उसे हर तकलीफ देने की जिद पे अड़ा है। और वो दुश्मन जिसने मुझसे कहा था कि महक से बच्ची ले लो। उसका फोन आया था कि तुम ये बच्ची रख लो। उसने मुझे भी फोन किया था। इस बच्ची को एक ऐसे घर में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, प्रथा को ये पता लगना नहीं चाहिए कि ये बच्ची कहाँ है। इस बच्ची को एक ऐसे घर में रखना कि हमारा कभी भी मन हुआ इस बच्ची को मिलने के लिए हम इसको मिल सकते हैं। डन।
वो प्रोफेसर की बीवी बस कुछ देर पहले ही गुजर गई है अपने बच्चे को जन्म देते समय। इस बच्चे को वहीं रखना। मैं वही करूंगी जो वो मुझसे करवाना चाहती है। तुम एनजीओ में काम करती हो, चलो आज ये काम हमारा काम तो आ गया। इसलिए मैं यहाँ काम करती हूँ कि साहिबा का काम कर सकूं। प्रथा को लगता था कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी बहन थी, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी सास थी, पर उसकी सबसे बड़ी दुश्मन अब तक उसके पीछे पड़ी है, जिसके बारे में प्रथा ने कभी सोचा भी नहीं था। हेलो, हाँ आ रही हूँ। आज से तो नई कहानी शुरू हो रही है ना। आ गई तू। खुश रह, खुश रह, खुश रह। पाताली जी, आपने जैसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया है। राजेश की पत्नी ने सब कुछ सुन लिया था। अगर मैं उसे नहीं मारती तो हम हमारा काम कभी नहीं कर पाते। चल बैठ। अब बोल। बेचारी प्रथा, उसको तो पता भी नहीं कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी कहानी तो अब शुरू होगी। हाँ, उसे नहीं पता उसके पास जो बच्ची है वो उसकी है ही नहीं। प्रोफेसर की पत्नी के बाद उनकी बच्ची भी नहीं रही। ये बच्ची जिंदा कैसे? और तो और उस प्रोफेसर को भी नहीं पता कि उसकी बच्ची उसकी नहीं, मैंने प्रथा की बच्ची के साथ बदल दी थी। पाताली की बेटी को मारा था ना उस प्रथा ने। उसको तो यही लगता है कि उस अमृत कलश के लिए मैंने उसकी नानी को मारा था। नहीं, वो ये नहीं जानती कि मैंने उसकी नानी को इसलिए मारा था क्योंकि मुझे पता लग गया था। महारानी जी, एक कलश होगा, अमृत कलश, और आपकी नातिन जो आपके बाद शेषनागिन बनेगी वो उस अमृत से भारत देश में आने वाली सबसे बड़ी महामारी को खत्म कर देगी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके शेषनागिन नातिन की जो बेटी होगी वो नागवंश के सबसे बड़े दुश्मन महासुरों के वंश का विनाश करेगी। महासुरों के वंश के प्रत्येक अंश की मौत आपके परनातिन के हाथों से होगी। वो हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, वो करोड़ों में एक होगी। वो इस दुनिया से बुराई का नामो निशान मिटा देगी। मतलब यह कि महासुरों का एक ही मकसद है, नागवंश और इस देश की धरती का विनाश। इसलिए उनका विनाश अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये महासुर अपने काले जादू से
बुरी शक्तियों से दुनिया में बुराई फैला रहे हैं और आपकी परनातिन आएगी इन बुराइयों का विनाश करने के लिए, इस दुनिया के महासुरों के वंश का सर्वनाश करने के लिए। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भविष्यवाणी के लिए। कल्याण, परंतु ध्यान रहे यह आने वाले कल का सबसे बड़ा राज है। इसे आपको अपने सीने में दफन करना होगा। आपके आसपास के लोगों को क्या, हवाओं को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि वो आएगी। कल्याण। ऐसे कैसे होने दे सकती थी मैं? इससे सबसे पहले मैंने उस शेष नागिन नागेश्वरी को मार दिया, खत्म कर दिया मैंने उसको। तो चाहे मुझे 1000 मौत दे दे, लेकिन याद रखना मेरी नातिन आएगी और वो तुम महासुर के सारे वंश की धज्जियां उड़ा देगी। उसके बाद उसकी बेटी आएगी, मेरी पोती नातिन आएगी, मेरी पर नातिन आएगी और वो तुम महासुरों का नाम और निशान इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगी। प्रथा की बेटी, जो उसकी नानी को लगता है कि वो हमारे वंश को खत्म कर देगी। कैसे खत्म करेगी? वो तो हमारी आंखों के सामने है। प्रथा को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि उसकी बेटी तो उसके पास है ही नहीं। वो तो उसके पास है जिसकी बेटी प्रथा के पास है। भविष्यवाणी तो सच होगी, लेकिन प्रथा की बेटी हमारे वश में होगी। मैं पाताली उस पंडित के भविष्यवाणी को पलट दूंगी, उस नागेश्वरी को गलत साबित कर दूंगी। वो लड़की जो हमारे वंश को खत्म कर देगी, अब वही लड़की हमारे वंश को बचाएगी। और जिस दिन प्रथा की बेटी शेष नागिन बनेगी, वो वही करेगी जो हम कहेंगे। उसके 21 साल पूरे होने तक वो राज ही रहेगा। और फिर आएगा वो एक दिन जब आने वाला वक्त पूरा बदल जाएगा। एक नया इतिहास रचेगा। कितनी खुशियाँ हैं हर तरफ। इस गणेश उत्सव से मैं अपनी ज़िंदगी का एक नया श्री गणेश कर रही हूँ। लेकिन अतीत का वो राज मुझे जानना है कि सीमा की माँ ने मेरी नानी को अमृत कलश के लिए नहीं मारा, तो फिर किसके लिए मारा? और ये जानने के लिए मुझे मिलना होगा फरिश्ता से। ऐ फरिश्ते, आप कहाँ हैं? यहाँ प्रकट होइए, मुझे आपसे बात करनी है। आज आपको बताना ही होगा कि मेरी नानी के मरने की वजह क्या थी। मैंने कहा था तुमसे, अतीत को अतीत में छोड़ के अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। नई जिंदगी की शुरुआत तो तब होगी ना जब मेरी पुरानी जिंदगी का अंत होगा। और मेरा अतीत अब भी अधूरा है, पर मैं अतीत को अतीत में ही छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि अतीत की परछाई कभी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन प्रथा, तुमने तो शेषनागिन की शक्तियाँ ना प्रयोग करने का फैसला कर लिया है ना। तुम एक साधारण जिंदगी जीना चाहती हो, और वही जिंदगी तुम अपनी बच्ची को भी देना चाहती हो। लेकिन जरा सोचो, है तो ये भी शेषनागिन की ही बेटी ना। अपने उम्र के 21वीं साल में
ये भी शेषनागिन बन गई तो? नहीं, मैं और मेरी नानी, हम दोनों नहीं चाहते कि मेरी बेटी नागिन बने। प्रथा, तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं यहाँ आपसे अपनी नानी के अतीत के राज के बारे में जानने आई थी, और आपने तो मेरी बेटी के भविष्य को राज बना दिया है। नहीं, मैं अपनी बेटी को कभी नागिन नहीं बनने दूंगी। और अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते ना, तो मैं अपने इष्ट, अपने देव, मेरे महादेव के सामने गुहार लगाऊंगी और उनसे कहूंगी कि वो कभी मेरी बेटी को नागिन न बनाए। हे शिव जी, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शिव वरदानी। आज आपसे विनती करती हूँ कि मेरी अनमोल को बख्श दीजिए। इसे अपने पिता की खूबियाँ दीजिए। मैं आपकी शक्ति को प्रणाम करती हूँ। शिव जी, मैं विनती करती हूँ कि चाहे जो हो जाए, मेरी अनमोल को नागिन न बनाइए। अनमोल नाग को देख के डर गई, इसका मतलब ये नागिन नहीं बनेगी। आपको मेरी वंदना, सुन लिया आपने मेरी प्रार्थना। प्रार्थना, क्या मॉम, आप यहाँ सड़क से सब्जियाँ खरीदोगे? इट्स सो अनहाइजीनिक। एक काम करते हैं, सुपरमार्केट चलते हैं और वहाँ ना हमें एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगे। व्हाट से? अनमोल, अगर सब सुपरमार्केट से सब्जियाँ लेने लग गए तो इन बेचारों की रोजी रोटी कैसे चलेगी? चलो। मॉम, मैं ड्राइवर को कॉल कर दूँ, ये सब्जियाँ गाड़ी में रख देगा, या फिर ये भी आप ही करोगे?
Let me call him. सब लोग अचानक भाग क्यों रहे हैं? हे शिव जी, मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी नागिन ना हो, पर ये आपने मेरे साथ क्या और क्यों किया?